Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and CSS aspirants, this video is prepared for the MPT syllabus. इस वीडियो में हम MPT का सिलेबस जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो MPT का सिलेबस जो है ये 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला पोर्शन जो होता है इस्लामियत का होता है, जो कि 20 मार्क्स का होता है, और दूसरा पोर्शन उर्दू का होता है, वो भी 20 मार्क्स का होता है, और इंग्लिश का थर्ड पोर्शन होता है वो 50 मार्क्स का होता है, और फिफ्थ पोर्शन जो होता है जनरल एबिलिटीज़ का होता है, जिसमें मैथमेटिक्स होता है, और इसके अलावा इसमें इंटेलिजेंस होती है। इंटेलिजेंस के अलावा इसमें जो है बेसिक अरिथमेटिक है सेकेंडरी लेवल का। इसके अलावा इसमें ज्योमेट्री आ जाती है, ठीक है, लॉजिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं, एनालिटिकल एबिलिटीज़ आ जाती हैं, और मेंटल एबिलिटीज़ जो होती हैं वो मैथ में इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा जनरल नॉलेज का जो होता है दैट इज़ फिफ्थ पोर्शन, ये 50 मार्क्स का होता है। तो टोटल पेपर जो होता है इस तरह आपके पास वो 200 मार्क्स का होता है, और 200 ही उसमें मिनट्स होते हैं। तो इस तरह आपको 1 मिनट में 1 MCQ जो होता है उसको सॉल्व करना होता है। आइए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 के इस्लामियत में कौन से क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, उर्दू में किस तरह के पूछे जाते हैं, और इंग्लिश में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके रिलेटेड हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो है इस्लामियत का पोर्शन है। इस्लामियत के पोर्शन में आपसे क्वेश्चन जो होते हैं वो इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। सबसे पहला पोर्शन जो है आपके पेपर में यही होता है। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें पिछली दफ़ा जब मैंने MPT दिया तो उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बिल्कुल आसान थे। उसमें जो कुरान करीम की तफसीर जो हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है, ग़ज़वात के बारे में पूछा जाता है। पिछली दफ़ा जो है वो क्वेश्चन इस तरह के थे कि इमाम अबू हनीफ़ा जो है उनका सही नाम क्या है। उसके अलावा जो उमैया ख़ानदान है उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट इस्लामिक एस्पेक्ट्स जो हैं वो भी डिस्कस किए गए थे, उनके बारे में भी पूछा गया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट को, दैट इज़ उर्दू। उर्दू जो है इसका पेपर आपको 20 मार्क्स का आता है। इसमें उर्दू वाले पोर्शन में आपको कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। नंबर 1 ग्रामर होती है। उसके अलावा ग्रामर के अलावा ग्रामर में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, फ़ेल की एग्ज़ाम होती हैं जिस तरह से आपके पास, ठीक है, इस तरह। इसके अलावा ग्रामर का डिफरेंट पोर्शन मसलन मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद जमा, और इसके अलावा जो है पूछा जाता है कि एराब दुरुस्त अल्फाज की पहचान जो होती है वो उसके बारे में, एराब के बारे में पूछा जाता है। तो ये भी 20 मार्क्स का पोर्शन होता है। तो उसके बाद उर्दू जो है इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी मैं आपको पिछली दफ़ा जो मार्क्स आए थे उर्दू के वो कुछ मैं आपसे इधर डिस्कस कर देता हूँ। मसलन इस तरह के क्वेश्चन आए थे, वो अल्फाज जो इसम की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, उन्हें इसमें ज़मीर कहा जाता है, यानी इसमें ज़मीर के बारे में पूछा गया था। इसमें मुकब्बर और मुसग्गर जो हैं उनके बारे में पूछा गया था। मसलन घाट से गटोला इसम नगरा की कौन सी किस्म को ज़ाहिर करता है, इसमें मुकब्बर को ज़ाहिर करता है। उस लफ्ज़ को क्या कहते हैं जो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हो, उसे मसदर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह इमला के अतबार से कौन सा लफ्ज़ दुरुस्त है। इस तरह उन्होंने जो है वो डिफरेंट आपको क्वेश्चन जो थे वो पूछे हुए थे। इसके अलावा आपको जो है मुज़क्कर मुअन्नस भी पूछे गए थे, जो मोस्ट है मुतज़ाद भी पूछे गए थे, अल्फाज मैनी भी, सारा कुछ इस तरह से पूछा गया था। कुछ जो है वो सेंटेंस दिए गए थे उर्दू के, तो आपने क्या करना था, उन सेंटेंसेस में से करेक्ट सेंटेंस जो था उसको आइडेंटिफाई करना था। इसके अलावा कुछ वर्ड्स दिए गए थे, कुछ यानी इंग्लिश के वर्ड दिए गए थे, उनका ट्रांसलेशन उर्दू में करना था हमें। जिस तरह से उन्होंने दिया था एक्टिंग प्रेसिडेंट को उर्दू में क्या कहते हैं, कायम मकाम सदर। इसी तरह लफ्ज़ इकानमी का दुरुस्त मुतबादल क्या है, मईशत, ये इसका आंसर था, ठीक है।
ऑफिस मेमोरेंडम को दफ्तरी उर्दू ज़बान में क्या कहते हैं? दफ्तरी याददाश्त कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश का पोर्शन जो है वो भी कितने नंबर का है? वो पोर्शन आपके पास है 50 मार्क्स का। तो 50 मार्क में वो आपसे क्या क्या पूछेगा? एक तो ये होगा कि आपको पैराग्राफ दिया हुआ होगा, आपने क्या करना है, पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्वेश्चन को कंसेप्चुअली अपनी कंप्रीहेंशन से उसका आंसर देना होता है। तो 5 क्वेश्चन जो है तकरीबन वो इस पैराग्राफ में से पूछे गए थे इंग्लिश वाले पोर्शन में। तो उसके अलावा आपको क्या था कि जो डिफरेंट आपके पास कंजंक्शंस होते हैं इंग्लिश के, तो उन कंजंक्शंस के बारे में पूछा गया था, उनके करेक्ट यूज़ के बारे में पूछा गया था। टेंसेस थे, टेंसेस जो हैं वो दिए गए थे, कोई टेंस मतलब दिया गया था, उसको उसने कहा था कि इसको आइडेंटिफाई करके बताएं ये किस टेंस से बिलोंग करता है, ये फलां टेंस से रिलेट करता है, तो इसको आइडेंटिफाई करें कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे इंग्लिश वाले पोर्शन में। तो इसके अलावा इंग्लिश वाले में आपको जो दिए गए थे वो मीनिंग्स वाले 2 वर्ड्स लिखे थे, यानी कि वो एक दूसरे के सिनोनिम्स थे। तो नीचे जो थे वो 4 उसने ऑप्शन दिए थे, उसने हमने देखना था कि कौन कौन से चारों में से 2 वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग जो हैं वो सिमिलर हैं, तो हमने वो फाइंड करने थे। इसके अलावा प्रेपोजिशन के बारे में पूछा गया था। प्रेपोजिशन के अलावा इसमें और जो पूछा गया था वो इसमें जो है इंग्लिश के टेंसेस से रिलेटेड। इसके अलावा जो है वो आपको अपोजिट जो हैं वो भी पूछे गए थे, सिनोनिम्स स्पेशली पूछे गए थे 10 नंबर के। तो इस तरह का जो पेपर है आपका वो पूछा गया था। ठीक है, तो उसके बाद है जनरल एबिलिटीज़ है। जनरल एबिलिटीज़ वाला जो पोर्शन है इसमें से आपसे उसने जो पूछा था मैथ वाले पोर्शन में, ये बहुत आसान पोर्शन था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं था। ये बिल्कुल सिंपल सा अलजबरा जो है वो उसके रिलेटेड जो था पेपर आपको आया हुआ था। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल। इसमें से जो है ये 20 नंबर का तकरीबन मैथ था, 20 में से 15 जो है आप इजीली ले सकते हैं अगर आपको जो है मैट्रिक लेवल का भी मैथमेटिक्स जो है वो आता है। तो उसके बाद था जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज वाला पेपर जो है ये भी बहुत आसान था। इस तरह से उसमें पूछा हुआ था कि पाकिस्तान जो है वो फेटअप की कौन सी लिस्ट में है? वो ग्रे लिस्ट में है। तो इसके अलावा जो है वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आसान थे कि दिया मीर बादशाह डैम जो है वो किस रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? तो इंडस रिवर इसका आंसर था। तो इस तरह के बिल्कुल सादा जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसके अलावा इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने कितनी सीट्स हासिल की। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। 3 जून प्लान इज़ अनाउंस्ड बाय, किसने अनाउंस किया था? रूइंस ऑफ हड़प्पा आर सिचुएटेड इन साहिवाल। ये वाला क्वेश्चन जो है वो पहले मैंने आज की वीडियो में ही जो है इंडो पाक हिस्ट्री की सबसे पहले वीडियो जो है मेरी उसमें मैंने डिस्कस किया है। तो इसके अलावा हु वाज द हेड ऑफ द नेहरू रिपोर्ट कमेटी, इसका हेड कौन था? तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल सादा जो है वो पूछे गए थे। नादिर शाह इसी तरह जो है पूछा गया था कि सी पैक इज़ ए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ डैश ग्लोबल इनिशिएटिव। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर का है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी पार्टनरशिप है, नन ऑफ दीज है। ठीक है, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इसका प्रोजेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। अच्छा, तो इसके अलावा जो है वो करना है कि इसका टोटल मार्क्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसके टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 200 होता है। तो आपने क्या करना है कि 66 मार्क्स जो हैं वो 200 में से ऑब्टेन करने हैं। तो ये इजीली मेरा ख्याल है कि आप अगर जो है थोड़ी सी मेहनत करते हैं, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, तो पिछली दफ़ा तो आप क्लियर कर सकते थे, लेकिन इस दफ़ा जो है पिछली दफ़ा क्योंकि पेपर जो है था वो इजी आया था, तो इस वजह से
उनसे जो शार्टिंग है यानी जो छंटी है वो स्टूडेंट्स की नहीं इतनी ज़्यादा की गई। तो इस दफ़ा सिर्फ 200 समथिंग स्टूडेंट जो हैं वो टोटल में से माइनस हुए थे। तो अब जो है वो इस दफ़ा पेपर डिफ़िकल्ट देंगे। उनको पता है कि किस तरह का पेपर जो है वो स्टूडेंट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए यूज़ किया जाएगा। पिछली दफ़ा जो है वो बहुत इजी पेपर था, लेकिन इस दफ़ा इजी पेपर नहीं होगा। आपको तैयारी अच्छी तरह से करनी होगी। तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट करें। और मैं भी अपनी यूट्यूब के चैनल पर वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ, तो आप इधर से भी जो है वो गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस्लामियत के क्वेश्चन जो है वो मैंने कम किए। तो इसके अलावा एक और जो है वो डिस्कस करने वाली बात रह गई कि सिलेबस जो है आपका जो रिज़ल्ट है, आपने जब पेपर दे दिया तो उसी रात को फ़ौरन जो FPSC की वेबसाइट है उसके ऊपर शो हो जाएगा। तो आपका जो आंसर की होगी, आंसर की के साथ एक कार्बन पेपर जो है वो अटैच होगा। तो वो कार्बन पेपर जो है आपने अपने साथ लेकर आना है। अपने साथ लाने के बाद शाम को आकर आपने अपनी आंसर की से अपने रिज़ल्ट जो है वो कैलकुलेट करना है। रिज़ल्ट कैलकुलेट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने मार्क्स हैं, आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए हैं या नहीं किए हैं। तो ये तो था जो आप ख़ुद से चेक कर सकते हैं, लेकिन इनका जो ऑफिशियल रिज़ल्ट होता है MPT का वो 15 दिनों के बाद आता है। लेकिन 15 दिनों के बाद आपको ये मैसेज आएगा कि आपने क्वालिफ़ाई कर लिया है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि आपने कितने मार्क्स जो हैं वो ऑब्टेन किए गए। तो उसके बाद आपने अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है। तो तकरीबन 2-3 महीने जो है उसके बाद आपको दोबारा SMS आएगा रिटन टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। तो फिर आपने जो है वो मेन रिटन टेस्ट जो है उसके लिए अप्लाई करना है। उसके अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो वैसा ही है जैसा कि इसका है MPT के लिए, लेकिन उसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि आपको क्या करना होगा, वहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी सिलेक्शन जो है वो अपने हिसाब से करनी है। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट 6 तो कंपलसरी होते हैं सारे स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो दूसरे होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं वो 600 नंबर के आपने अपने इंटरेस्ट के लिहाज से चूज़ करने होते हैं। तो इसके अलावा जो है आपको क्या करना है, इसके अलावा जो है दूसरा फिर वो आपके जॉब इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने ऑप्शन दी हुई होती हैं कि किस जॉब में आप खुद को सूटेबल समझते हैं। तो आपने वो रैंकिंग जो होती है वो करनी होती है अपने इंटरेस्ट के लिहाज से। तो अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने जो है वो डेली जो है वेबसाइट को विज़िट करते रहना है, ताकि ये ना हो कि जो लिस्ट है, जो डेट है वो गुजर जाए और आपको पता ही ना चले, आप अप्लाई करने से रह जाएं। इसलिए आपने क्या करना है कि हर 2-3 दिन बाद जो वेबसाइट है FPSC की उसको विज़िट करना है, ताकि आप हर लम्हा जो है वो अवेयर